अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बहुत शोर सुनते हैं कि पाकिस्तान पे इतने कर्जे हैं और इन कर्जों की वजह से, IMF के कर्जों की वजह से, बैरूनी कर्जों की वजह से पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता है। और इन्हीं कर्जों की वजह से पाकिस्तान के अवाम पर महंगाई का इतना ज्यादा बोझ डाल दिया गया है कि आज जो है आम आदमी की जिंदगी जो है इंतहाई मुश्किल, दुश्वार बल्कि नामुमकिन हो चुकी है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। बिजली का बिल, पेट्रोल, गैस और पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस हैं जो अवाम के ऊपर लागू कर दिए गए हैं और अवाम को उनको अदा करना पड़ता है। और अवाम की जो क़ुव्वत खरीद है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। अवाम की आमदन जो है वो बुरी तरह कम हो रही है। हालात जो हैं अवाम के खिलाफ जो है दिन ब दिन एक अफरियत की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं जो इस मुल्क के निचले तबकों को निगल रहा है। तो हम पहले जायजा लेते हैं कि वो कौन से कर्जे से जो तारीख में हासिल किए गए और उन कर्जों का बोझ जो है वो हमारी इस बेचारी अवाम पर आ पड़ा। तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले 1958 में जनरल अयूब खान ने IMF के साथ मुआहिदा किया और $25 मिलियन का कर्जा मंजूर करवाया। ताहम ये रकम किसी वजह से ड्रॉ नहीं करवाई जा सकी। तो उसके बाद जनरल अयूब खान की फाइनेंसिंग टीम जो है IMF को कायल करने के लिए विजिटिंग करती रही, बार बार IMF के दरवाजे पर जाती रही। तो बिल आखिर $112 मिलियन का कर्ज जो है IMF ने पाकिस्तान को दिया। यूं पाकिस्तान जनरल अयूब खान साहब के दौर में पहली दफा IMF का बाकायदा क्लाइंट बन गया। ये क्रेडिट जनरल अयूब खान साहब को हासिल है कि उनके दौर हुकूमत में सबसे पहले पाकिस्तान ने IMF से कर्ज वसूल किया। तो अयूब खान के बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने 18 मई 1972 को रियासत को IMF के दरवाजे पे जा खड़ा किया और 1972 से लेकर 1974 के दौरान 3 दफा IMF से इस्तेफादा किया। फिर उसके बाद 1977 में दोबारा IMF से कर्जा लिया और मजबूरी तौर पर जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने, जो आज भी सिंध में जिंदा हैं, उन्होंने $314 मिलियन हासिल किए। इसके बाद जनरल जियाउल हक साहब आए, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में 2 दफा IMF से कर्जा हासिल किया जो मजबूरी तौर पर $2.187 बिलियन बनता है। इसके बाद नवाज शरीफ और बेनजीर की हुकूमतें आई। 1988 से लेकर 1997 तक इन अवामी हुकूमतों ने अपने दौरानिये में $1.64 बिलियन कर्ज IMF से हासिल किए, जबकि जिया दौर के जो $1.108 बिलियन थे जो रिजर्व में मौजूद थे उनको भी इस अरसे में इस्तेमाल किया गया। इसी 1988 से लेकर 1997 के अरसे में 8 दफा पाकिस्तान की अवामी हुकूमतों ने IMF से भारी सूद पे कर्ज लिया, जिसमें 5 दफा बेनजीर साहिबा ने कर्ज लिया और 3 दफा जनाब नवाज शरीफ साहब ने कर्ज लिया। जब जनरल मुशर्रफ साहब ने अनाने हुकूमत संभाला तो उन्होंने 2 दफा IMF से मजमूई तौर पर $1.37 बिलियन का कर्ज हासिल किया। ताहम ये एक कारनामा बताया जाता है कि ये खतीर रकम जो है बहुत ही कम शरह सूद पर हासिल की गई। मुशर्रफ के बाद 2008 में जैसे ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो इस हुकूमत ने तारीख का सबसे बड़ा बेल आउट पैकेज IMF से लिया और ये इमदाद यानी कर्ज $4.94 बिलियन थी। 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उन्होंने तारीख का दूसरा बड़ा कर्ज हासिल किया जिसकी मालियत $4.399 बिलियन थी। इस वक्त तक यानी 2013 तक हमारी हुकूमतें $13.79 बिलियन का कर्ज हासिल कर चुकी थी, जिनमें से 47% पीपल्स पार्टी की हुकूमत, 35% मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और 18% फौजी हुकूमतों ने हासिल किया। आमरीत को बार बार मतौवन तो किया जा रहा था, लेकिन गालिब तौर पर इस मुल्क में हुकूमत करने के बावजूद भी उनकी IMF से कर्ज लेने की शरह याद रखिए कि 18% ही रही। जबकि इमरान खान साहब के दौर की तरफ चलें तो फिर 2018 से लेकर 2022 तक इमरान खान की हुकूमत ने जितना कर्ज लिया उतना कर्ज गुज़िश्ता 10 सालों में PP और नून लीग की हुकूमतों ने भी नहीं लिया। यह भी एक हकीकत है, अगरचे कुछ PTI वाले हजरात को अगरचे कुछ बुरा लगेगा, लेकिन डॉन न्यूज की एक खबर के मुताबिक PTI गवर्नमेंट ने 49.23 बिलियन का कर्ज IMF से लिया, जो बनते थे हमारे 9,136 बिलियन रुपए। इस तरह मजमूई तौर पर PMLN ने
6,918 बिलियन रुपए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6,896 बिलियन रुपए का कर्ज हासिल किया है। इस सब अदाद शुमार बता रहे हैं कि पाकिस्तान बदतदरीज कर्जों के जाल में फंसा जा रहा है और आलमी सूदी निजाम की दलदल में गर्दन तक धंस चुका है। पाकिस्तान की तरह हमसाया मुल्क भारत भी इसी किस्म की सूरत हाल से दो चार है। उसके हुक्मरानों ने बेतहाशा कर्जे लेकर अपनी कौम को मकरूज बना रहा है। इन कर्जों के असरात का जायजा लें तो हमें मालूम होगा कि आलमी बनिए यहूदी IMF के जरिए पाकिस्तान, भारत समेत दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को सूदी कर्जों के जाल में फांस कर अपनी मालियाती पॉलिसियां इन मकरूज मुल्कों पर मुसल्लत कर चुके हैं और इन सब की आजादियां बैरूनी कर्जों के रहमो करम पर हैं। इन तमाम कर्जों की वसूली अवाम से की जा रही है। इन कर्जों ने अवाम की जिंदगी मुहाल कर दी है और महंगाई, बेरोजगारी, सेहत और तालीम के मसाइल मुंह फाड़े इनको निकलने के लिए तैयार हैं। ये बैरूनी कर्जे अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होने की बजाय बेमहाबा करप्शन और हुक्मरान तबकों की यशियों की नजर हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी और अपनी नस्लों की खुशहाली और मुस्तकबिल के लिए कौम की खुशहाली और मुस्तकबिल को गिरवी रख दिया है, जिसकी वजह से दरमियाना तबका सुकड़ कर नापैद हो रहा है और इंतहाई गुर्बत और अफलास से बरसरे बेकार मसाइल की चक्की में फिसा हुआ तबका वजूद में आ चुका है, जो इस मुल्क की गालिब आबादी का 80% से भी ऊपर है, जो बेमहाबा टैक्स, महंगाई, बिजली और पेट्रोल समेत कई अफरीतों का मुकाबला करते करते निडाल हो चुका है। मगर हमारे नाआकबत अंदेश, करप्ट और बदअनवान हुक्मरानों को कर्ज हासिल करने फिर इनकी खुर्द-बुर्द करने से ही फुर्सत नहीं, जिनका तमा और हिर्स इस कदर बढ़ चुके हैं कि वो कौम की नामूस और मुल्क की सालमियत को भी दांव पे लगा चुके हैं। यहाँ पर हमारे मजहब इस्लाम की बात करें तो थोड़ा सा अर्ज करूं कि ज़माने कदीम में चले जाएं 4000 कबले मसीह में, तो दो कौमों की आपको इतला मिलती है, ये सूद का कारोबार करते थे, जिनमें सरे फहरिस्त यहूदी बनिए थे जो हिंदू माशरे में भारी सूद के ऊपर कर्ज दिया करते थे। इसी तरह यहूदी कबल इस्लाम ये भी बहुत ही बदनाम थे कि इन्होंने माशरती तौर पे, माशी तौर पे लोगों को अपने कर्जे के जाल में फंसा रखा था। उनकी कीमती जमीन और जायदादों को इसी सूद की वजह से वो हथिया रहे थे। तो यही हुआ हमारे साथ। यहूदियों ने IMF के जरिए पाकिस्तान को भारी कर्ज दिया और आज इस मुल्क के कई अदारों की निजकारी हो चुकी है, मोटरवेज गिरवी पड़ी हैं, इस मुल्क की बहुत सारी चीजें जो है वो गिरवी रख चुके हैं और इस मुल्क में वो अपनी माशी और माशरती पॉलिसियां जारी कर रहे हैं। बाकायदा इनकी यहाँ की हुकूमतों का फैसला भी अब बाहर से रिजीम चेंज के जरिए हो रहा है। तो हम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ तो ऐलान जंग तो हम भी कर चुके हैं। हम बहुत नारे लगाते हैं पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और सूद देना जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। ये एक वाज़ेह बात है, इस बात के ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है। कोई मुफ्ती, कोई आलिम दीन इस बात से रूगर्दानी कर ही नहीं सकता कि सूद जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। इस बात को वाज़ेह तौर पर हदीसों में, कुरान में बयान कर दिया गया है। लेकिन हम एक मुसलमान मुल्क होते हुए भी इस हद तक सूद के इस्तेफादे में उतर जाएंगे कि अकल गुंग होकर रह जाती है। यहाँ हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस कहाँ चला गया? यानी हम हुकूमती सतह पर अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग में मुलव्वस रहे हैं, क्योंकि जिस तरह रिश्वत देने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्मी हैं, उसी तरह सूद के कारोबार में लेन देन करने वाला, जो लेता है और जो देता है, वो दोनों ही इस कारोबार में मुलव्वस होते हैं। उनको इस दायरे से बाहर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जिस तरह सूदी निजाम के हामिल अदारे, आलमी मालियाती अदारे पाकिस्तान को सूद पर कर्जे देते हैं, उसी तरह हम वो सूद पे कर्जे लेकर उन्हीं की नोयत के गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। यहाँ हमारे इस्लामी तशख़्ख़ुस को क्या हुआ? यहाँ पर दीनी जमातों को खामोशी क्यों है? इन्होंने चुप क्यों साध ली है? बल्कि दीनी उलमा को इस हवाले से बढ़ चढ़ कर सामने आना चाहिए था। उन्हें इस बात का बरमला ऐलान करना चाहिए था कि गवर्नमेंट्स और ये साबका जितनी भी हुकूमतें हैं, ये इस्लाम के खिलाफ जाते हुए
सूद को अपना रही हैं। ये सब सूद की तबाहकारियां हैं जो पाकिस्तान को तबाह करने के दर पे हैं। आज हम अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकते। आज अपनी कौम को अगर हम कोई सब्सिडी देते हैं तो IMF शोर मचाता है। यानी हम अब इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि हम अपनी मर्जी से